गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज आपके लिए हमारे जो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड की जो कुछ कई सारी क्लासेस रह गई थी, आज उनको लेके आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप पे चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूजीसी नेट का प्रीवियस हो, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए इसको एक बार देख लीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही यदि आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम जुड़ के आप वहाँ से टेलीग्राम से आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सारी पीडीएफ फाइल को। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिकता का गण पाया जाता है। मौलिकता का गण पाया जाता है। भैया यहाँ गण से संबंधित क्या है? कोई गन मतलब कोई बंदूक वगैरह से मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले ऑप्शंस पढ़िए कि धनी परिवार के बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धनी परिवार से मतलब बिल्कुल नहीं है, प्रतिभाशाली से नहीं है, लेकिन मौलिकता के लिए सृजनशील बालकों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। कैसे सहायक है भैया शिक्षा मनोविज्ञान? अनुशासन में, सवर्णों के विकास में, मूल्यांकन में या बाल विकास के ज्ञान में। तो किस में सहायक है भैया ये? तो ये जो सहायक है, ये देखिए सबकी बात करते हैं सहायक है तो सवर्णों के विकास जहाँ भी कॉलम आता है आप तुरंत नीली टिक मार दीजिएगा, क्योंकि ये इसकी बात होती है। निम्न में से पलायनशीलता का कारण है। भैया कैसा कारण है? कल्पना की अधिकता, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, कुसमायोजन या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये कल्पना की अधिकता भी होती है, दोषपूर्ण शिक्षण भी होता है और कुसमायोजन भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने में रुकावट आने का कारण है। क्या कारण है? कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों की नई आदतों में संघर्ष, शारीरिक सीमा या उपयुक्त सभी। तो किससे संबंधित है? तो ये तीनों ही बातों संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुकावट आने का कारण देखिए क्या हो सकता है कि कार्य की जटिलता हो सकती है, पुरानी आदतों की नई आदतों में संघर्ष हो सकता है और शारीरिक सीमा भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण निष्पादन शिक्षण परीक्षण है? तो कौन सा निष्पादन परीक्षण? तो भूल-भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, वस्तु संयोजन या इनमें से सभी। तो किसका है भाई बताइए? तो इसका जो हो जाएगा, देखिए तीनों ही बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल हमारे करेक्ट हैं। आदतों का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? संकल्पना के डंडा द्वारा, अभ्यास द्वारा, उपदेश को स्पष्ट करके या इन सभी के द्वारा। तो तीनों के ही द्वारा किया जाता है, इसलिए इनको एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये नहीं कि आप उपरोक्त सभी लगे हैं तो आप जल्दी से सभी टिक मार दें। ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी कभी आती हुई चीज़ को हम गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन और मनन द्वारा हल करती है। कौन हल करती है? सामाजिक बुद्धि हल करती है, मूर्त बुद्धि करती है, अमूर्त बुद्धि करती है या उपरोक्त में से कोई नहीं करती। तो कौन हल करती है चिंतन और मनन को? तो चिंतन और मनन को करती कौन करती है? अमूर्त बुद्धि करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि किशोरावस्था में रुचियां होती हैं। कैसी रुचियां होती हैं भैया? सामाजिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां, व्यावसायिक रुचियां या उपरोक्त सभी। तो इनकी जो रुचियां होती हैं वो रुचियां हमारी कैसी होती हैं? ये तीनों ही रुचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा विकास के कर्म में अंतिम कर्म है। कैसा कर्म है अंतिम कर्म? शब्दोच्चारण, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण या भाषा विकास का पूर्ण अवस्था। तो किससे लिए होता है ये? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। ठीक है, अंतिम कर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। तो किससे संबंध है इसका? इसका जो संबंध है, देखिए विषय सामग्री, विषय आप क्या करोगे? आप सीखोगे ना। ठीक है, शिक्षा को भी आप सीखोगे और विषय को भी आप सीखोगे, समझोगे। ठीक है, तो किससे हो जाएगा इसका? सीखने से हो जाएगा। एक बार फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। भाई शिक्षा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? देखिए, सामने लाना,
पालन पोषण करना और नेतृत्व देना, ये तीनों ही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है विकास? निरंतर, खंडित, अपूर्ण या पूर्ण। तो ये जो क्रिया है वो कैसी है? निरंतर। ठीक है। विकास एक प्रक्रिया कैसी है? निरंतर, कंटिन्यू है। ठीक है। ये सततता भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। कैसे उत्पन्न कर सकता है भैया बताइए? तो इनकी जो रुचि उत्पन्न कर सकता है वो कर सकता है संवेगों के द्वारा, मतलब मूवमेंट के द्वारा। ठीक है। शिक्षा से, वृद्धि से, दंड से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। रुचि उत्पन्न करनी, बुद्धि से मतलब समझ में नहीं आता। शिक्षा से क्या भाई? शिक्षा में तो आप उसको अच्छे से कुछ स्किल सिखाएं, लेकिन हाँ मोमेंटो से मतलब उसको आप अच्छे से हाव भाव से उसको अच्छे से आप उसको इंटरेक्शन कर सकते हैं। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? तो किस में किया जाता है भैया? लंबात्मक विधि में। ठीक है। एक ही विधि का अध्ययन किया जाता है लंबात्मक विधि में। ठीक है। एक माता पिता के अलग रंग की संतान होती है, इसका कारण है? क्या कारण है भैया? तो इसका जो कारण होता है मेन बेसिकली वो होता है हमारा जीव कोष। क्या होता है? जीव कोष। ठीक है। ये वंश से मतलब नहीं है, मौसम से मतलब नहीं है, और ब्लड से बिल्कुल मतलब नहीं। ब्लड सबका सेम होता है भाई। किससे होता है? जीव कोष। कई बच्चे, बहुत से बच्चे वंश लगा के आ जाते हैं। मूल्यांकन प्रत्यय है। मूल्यांकन प्रत्यय किससे है, कैसे है? तो मूल्यांकन भाई अपने में बहुत विस्तृत है। ठीक है। मतलब बहुत बड़ा एक फॉर्मेट है। ठीक है। मूल्यांकन प्रत्यय का। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने बढ़ावा दिया था इसका? तो इसको जो बढ़ावा दिया था वो दिया था गेस्टाल्ट संदवादी ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टवाल्ट जी ने। ठीक है। उन्होंने भाई कहा था, अंतर है ना, अंदर कहना अंदर आओ, गेस्ट कहते हैं अंदर आओ, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए भूमिका? तो इनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए अग्र सक्रिय। ठीक है। अल्पवयस्क बच्चों का अधिगम प्रक्रम, प्रक्रम मतलब होता है ना कि मतलब प्रोसेस होना, तो प्रोसेस कैसा होगा? आगे की ओर। ठीक है। तो अग्र सक्रिय। सीखना प्रभावित होता है। कैसा प्रभावित होता है सीखना? मन, प्रेरणा, बुद्धि, आत्मा। तो कैसे भैया होता है सीखना प्रभावित होता है? तो सीखना जो प्रभावित होता है वो होता है किससे? प्रेरणा से। ठीक है। कहते हैं ना कि उसको प्रेरणा मिली उससे, सीखने से इफेक्टेड हुआ। अरे भाई मुझे उसके बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 420 बड़ा ही लेटेस्ट नंबर होता है सबके लिए, तो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए भैया क्या दे रखा है? शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए, अभी अभिभावक के लिए। भैया ये तीनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साधारण प्रेरक है। कैसा है? बाह्य है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा है। तो कैसे है ये? तो ये जो है आपका देखिए साधारण प्रेरक, तो कैसा है वो? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। ठीक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको चेतावनीपूर्ण है पूरी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वाभाविक प्रेरक है। कैसा है वो स्वाभाविक प्रेरक? पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है या अनुकरण है। तो इसका जो प्रेरक है वो है हमारा अनुकरण। ठीक है। कैसा है? अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेग में प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है संवेग में? स्थिरता। कैसी होती है? संवेग प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का, क्या कक्षा का भैया? मनोविज्ञान वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण या आर्थिक वातावरण। तो किसको करता है ये? तो देखिए बात चल रही है हमारी लर्निंग पॉइंट से, तो उसका किस्सा हो गया ये मनोविज्ञान वातावरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं हम? तो हम जो कार्य सीख लेते हैं वो सीख लेते हैं शीघ्र। ठीक है। तत्परता के द्वारा हम कार्य को
सीख लेते हैं, कैसे सीख लेते हैं? शीघ्र, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है, कैसे हानि होती है? केवल पुरस्कार के लिए ही कार्य करना है, ठीक है। इस बात से देखिए जहाँ वर्ड आ गया केवल, तो आप इस चीज़ से आप भी बात को समझ जाइएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं, इसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कैसे मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के, रूस के, भारत के या ब्रिटेन के? तो जल्दी से बताइए, सभी को मालूम हम बताएं। बहुत से बच्चे भारत लगा के आए थे, ऐसा नहीं है, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, तो कैसा स्वरूप होना चाहिए? यदि आप सोच रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सरल से कठिन की ओर, ठीक है। हमेशा पहले सरल से कठिन की ओर बढ़ना होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है, भैया जैसी बात आती है नहीं, जल्दी से अंडरलाइन कर लो उसको, फिर ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चंस को। तो कौन सा नहीं है? तो उच्च पद, रुचि, कुसंग या सम्मान। तो इसमें कहना कि बालक का प्रेरक नहीं है, तो जो प्रेरक नहीं है ना वो नहीं है कुसंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे संग नहीं है, तो प्रेरक होगा ही नहीं, मोटिवेट होगा ही नहीं, तो ठीक है कुसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है? वह है, नहीं वाली बात आगे फिर से, निम्न में से अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है, वह है क्या? उच्च शिक्षा, चरित्र निर्माण, कुशासन या अनुशासन। तो भाई देखिए अभी हमने कहा था कि जहाँ भाई शासन में नहीं है, उल्टा, ठीक है। तो कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना हो तो हमारा इस चैनल को आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा और ये आपको लोगो बना मिल जाएगा, तो यहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।